तो बुआ देखना, इस वीडियो के माध्यम से जो है प्रयोक्ता के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? प्रयोक्ता, यानी प्रयोक्ता के बारे में हम चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि बुआ आता है, मान लो पासा होता है, वो लिंगू छका जानता है ना। तो ये पासा कहाँ? पासा क्या है? पासा। इसमें जो गिनती की संख्या रहते हैं बुआ, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या क्या कहते हैं? तो 1 से 6 तक रहते हैं बुआ। कितने तक रहते हैं बुआ? 1 2 3 4 5 और 6 रहते हैं। कितने तक रहते हैं बुआ? 1 से 6 तक लगी संख्या रहते हैं बुआ। इस जैसे कि बुआ इसमें रहेगा, मान के चलो 4 लिखा हुआ है ना, इसमें बुआ 3 रहेगा, इसमें 2 रहेगा, इसमें मान लो बुआ 1 रहे, इसमें बुआ 6। तो इसमें बुआ 1 2 3 4 5 7 दिखा रहा है, लेकिन 7 कितने होते हैं बुआ? 6 होते हैं। कितने होते हैं बुआ? 6 होते हैं, लेकिन बुआ एक सत्ता हुआ दबाया हुआ है ना, तो उसको छोड़ बुआ मानो कि जैसे कि बुआ गिनती कितने होते हैं बुआ? 1 2 3 4 5 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं बुआ। इसमें सम संख्या और विषम संख्या, यानी इसमें जो पासा में बुआ, पासा में सम संख्या, सम संख्या यानी कितना? सम उसको बोलते हैं जो 2 से विभाजित है। सम संख्या को वैसी संख्या बोले जाते हैं, सम संख्या को बोलते हैं जो 2 से विभाजित हो। 2 से विभाजन पूरा पूरा भाग लग जाए, जैसे कि बुआ 2 हो गया, 4 हो गया, 6। तो एक पासे में बुआ सम संख्या 3 होती। कितने होते हैं बुआ? 3 होते हैं। और बुआ पासा में विषम संख्या, विषम संख्या, तो विषम संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो 1 और अपनी है ना। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1 3 5 यानी 3। कितने होगा? 3। तो पासे में सम संख्या 3 होते हैं, विषम संख्या भी 3 होती है। अब गिनती की संख्या, पासे में गिनती की संख्या, पासे में गिनती की संख्या, गिनती की संख्या होता है 6 होते। कितने होते हैं बुआ? 6 होते हैं। पासा उसको बोलते हैं बुआ जो लीडो छक्का नहीं होता, लीडो छक्का उसी को बोलते हैं बुआ। किसको बोलते हैं? जो लीडो छक्का नहीं करता, उसी को बोलते हैं पासा बुआ। तो उसमें सम संख्या 3 होते हैं और बुआ विषम संख्या 3 होते हैं। संख्या उसमें 6 होते हैं। कितने होते हैं? संख्या 6 होते हैं। अब देखना बुआ किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बोलेगा अधिक पासा को एक बार उछलाया जाता है तो सम संख्या आने के क्या प्रयोगिता होगा? क्या प्रयोगिता होगा? क्या प्रयोग कर, यानी किस कौन संख्या बोल रहा हुआ? सम संख्या को। कौन संख्या हुआ? सम संख्या। तो किस में बोल रहा हुआ? पासे में बोल रहा है। किस में बोल रहा? पासे में। यानी बुआ अधिक पासे को एक बार उछलाया जाता है बुआ, तो उसमें सम संख्या आने का क्या प्रयोग था? यानी सम संख्या को आने का क्या प्रयोग था? यानी लिखना है बुआ, देखना क्या करना है। तो पहले बुआ क्या करना था? लिखना है पासा, हल करके बुआ हल लेना। पासा में गिनती की कुल संख्या, गिनती की कुल संख्या, गिनती की कुल संख्या, कुल संख्या। तो पासे में गिनती की कुल संख्या कितने होते हैं बाबा? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 लिख दूंगा। अब वो बता रहा क्या क्या बता रहा है? सम संख्या आने की प्रयोगिता।
तो एक पासे में सम संख्या आने की प्रयोगता 3 होती है। कितने होते हैं बुआ? 3 होते हैं। यहाँ लिखना, इसलिए पासा में सम संख्या आने की संख्या यानी कितना हाथ हुआ? 3 होता है। अब लिखना है इसलिए सम संख्या का प्रयोगता इसलिए सम संख्या के आने की प्रयोगता तो हो जाएगा बउआ पासे में कुल सम संख्या बटे पासे में गिनती की कुल संख्या। पासा में गिनती की कुल संख्या यानी बउआ पासे में सम संख्या कितने हैं? 3 है यानी 3 है। और बउआ पासे में कुल गिनती की संख्या कितने? 6 है। तो काट दूंगा बउआ 1/2 ही। तो बउआ कितना आया? 1/2। यानी बउआ अधिक पासे को एक बार उछलाया जाता है, उसमें सम संख्या आने की बउआ प्रयोगता क्या होगा बउआ? तो 1/2 ही होगा। कितना होगा? 1/2 ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह प्रयोगता है ना, तो प्रयोगता इसमें वो जो है यह पासा क्या है? पासा। तो जैसे कि इसमें विषम संख्या के बारे में क्या? विषम की यानी यह जो पासे है इसमें विषम संख्या कितनी होती है? तो पासे में जो गिनती होती है, यह जो पासा है वो पासा जो है इसमें गिनती की संख्या जो तो होता है वो गिनती की संख्या 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो इसमें बताया था हुआ 1 3 5 1 3 5 जो है हुआ यह जो है ने विषम संख्या का हुआ तो विषम संख्या 3 है। कितने हुआ? विषम संख्या 3 हुआ। इसीलिए आपको और सम संख्या जो है हुआ सम संख्या जो है इसमें जो है 3। कितने हैं? 3। तो विषम वाला भी देखा था ना हुआ। अब सम वाला देखा था, विषम वाला देखा था हुआ। जैसे कि आ जाएगा क्वेश्चन आदि एक पासा को एक बार उछलाया जाता है। एक बार उछलाया जाता है तो विषम संख्या आने का प्रयोगता ज्ञात करें। यह नंबर 1 था। और नंबर 2 विषम संख्या नहीं आने की प्रयोगता हुआ। पहले तो सम आने की प्रयोगता और दूसरा विषम आने की प्रयोगता करना। यानी एक पासा को एक बार उछलाया जाता है, उसमें विषम संख्या आने की प्रयोगता पूछ रहा और फिर वो बाद में नहीं पूछ रहा, नहीं आने की प्रयोगता। तो देखना वो तो पासे में संख्या जो होती है वो 6 होती है। तो लिखना है हल क्या करके हल यानी लिखना है पासा में कुल संख्या। तो पासे में जो कुल संख्या होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसलिए पासा में जो है वो पासा में जो है वो विषम संख्या कितने हुआ? विषम संख्या जो होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? विषम संख्या 3 होते हैं। आपको लिखना हुआ अब विषम संख्या होने की प्रयोगता तो लिखना है इसलिए विषम
संख्या का प्रयोक्ता, प्रयोक्ता क्या प्रयोक्ता होता है बउआ विषम संख्या बटे, विषम संख्या बटे पासा में कुल संख्या, पासा में कुल संख्या क्या हुआ कुल संख्या। यानी जो है बउआ वो विषम संख्या कितने होते हैं, पासे में 3 होते हैं, पासे में वो विषम संख्या 3 होते हैं, सम संख्या भी 3 होते हैं, लेकिन हमको पूछना विषम संख्या तो 3 है और बुआ पासे में कुल संख्या 6, इसको कटा दूंगा बुआ 1/2 ही आएगा। कितने आएगा 1/2। यानी पासे में एक पासे को उछलाए जाने पर वो उसमें सम आने की संख्या 1/2 ही हो जाएगा और बुआ विषम भी 1/2 ही हो जाएगा। अब नहीं होने की प्रयोक्ता देखो, नहीं आने की प्रयोक्ता बुआ, यानी बुआ जो है ने पासे को उछलाया जाता है उसमें बुआ विषम संख्या नहीं होने की प्रयोक्ता। तो अब क्या करें, पहले होने की प्रयोक्ता ज्ञात करेंगे बुआ, क्या करेंगे होने की प्रयोक्ता। तो होने की प्रयोक्ता मेरे आ गया कितना 1/2, कितना आ गया 1/2 तो लिखना, इसलिए विषम संख्या नहीं आने की प्रयोक्ता, नहीं आने की प्रयोक्ता हो जाएगा बुआ 1 में से होने की प्रयोक्ता को घटा देंगे तो 1 - 1/2 हो जाएगा, 1/2 यानी इसको लघुत्तम ले लूंगा तो हुआ 2 और आ जाएगा 1 यानी 1/2 ही आएगा, तो 1/2 ही आएगा आंसर। यानी एक पासा को एक बार उछलाए जाने पर सम आने की प्रयोक्ता 1/2 ही होगा, विषम आने की प्रयोक्ता 1/2 ही होगा, सम नहीं आने की प्रयोक्ता 1/2 ही होगा, विषम नहीं आने की प्रयोक्ता 1/2 ही आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह वो बनाना है, चलो बनाओ।